नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और यह साथियों एडिटोरियल पब्लिकेशन का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और साथियों बता दें कि पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ जो है 15 सेट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में। आज के पहले प्रश्नों को कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये देखा जाए तो ये है लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षर में भी है केंद्र शासित प्रदेश में, और महिला में भी पुरुष में भी। और इसी तरह से दादर नगर हवेली साथियों न्यूनतम साक्षरता में भी है, न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो केरला है, और न्यूनतम में बिहार है। अगले प्रश्न को देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो ये जिला है किशनगंज। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला, तो ये है शेखपुरा। अगला सवाल देखें। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। इसमें 67 देश इसके सदस्य देश हैं, और यह जो है इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ जो है कर से संबंधित दिया गया है, और एक तरफ जो है शाखा दिया गया है, एक तरफ जो है इससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो राजा चलैया समिति कर सुधार से सत्य है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से सही है, और गायपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से ये भी सत्य है। और खुसरो समिति की बात करें तो यह है कृषि साख से संबंधित है। तो कृषि साख से संबंधित खुसरो समिति है, इसीलिए आपका आंसर डी होगा। ये मैचिंग गलत है। अगले सवाल को देखें। कहता है मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अगला सवाल। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना, तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगले सवाल को देखें। कहता है कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो ये नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। अगले सवाल को देखें। कहता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्थाएं, यह है नाबार्ड। स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो निगम कर और ये उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर, जबकि सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला सवाल को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र नगर के घरों का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुला करता था, तो वो था लोथल। इसके सिवाय जो है सभी के जो दरवाजे खुले होते थे पिछवाड़े की ओर। अगले सवाल को देखें। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। अगला सवाल देखें। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, तो ये करवाने वाले शासकों की बात करें तो यह था नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है जिस ये जो है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336, यह तो सत्य है। और बात करें कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, ये भी सत्य है। और देवराय प्रथम को जगबेटकर, तो देवराय द्वितीय को जो है जगबेटकर कहा गया था, अर्थात हाथियों की शिकारी, तो यही आपका गलत है। और कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह आंध्र भोज कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है मुगल काल के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, सत्य है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान, ये भी सत्य है। और औरंगजेब का जन्म दोहाद गुजरात में, ये भी सत्य है। और तानसेन का जन्म जो है भोपाल में नहीं हुआ था, बल्कि ग्वालियर में हुआ था तानसेन का जन्म, इसीलिए आपका डी विकल्प जो है मैचिंग गलत था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। अगला सवाल देखें। कहता है भारत में डचों का प्रथम कारखाना जो स्थापित हुआ था मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का हुआ था
सूरत में। अगले प्रश्न को देखें, पुर्तगाल का बात करें तो पुर्तगाली का हुआ था कोचीन में। अगला सवाल कहता है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किया था डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ विद्रोह दिया गया है और एक तरफ जो है जनजाति दिया गया, यानी कि इसके नेतृत्व करता। तो बात करें खोंड जो है विद्रोह, तो खोंड विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे चक्र बिसोई। और चेरो विद्रोह, तो चेरो विद्रोह का जो है नेतृत्व करने वाले थे भूषण सिंह। और ये जो है रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह और खांसी विद्रोह तीरथ सिंह। चेरो भूषण सिंह, खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, रामोसी चित्तर और खांसी तीरथ। अगले प्रश्न को देखें, कहता है चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। कहता है चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/21 नहीं 3/20, क्योंकि 1 बीघा में 3 कट्ठे जो है, यानी कि 3/20 था। 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती, यही आपका विकल्प गलत है। और चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी गए थे, ये बात सत्य है। और जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित किया गया, ये भी सत्य है। और किसानों से वसूली की राशि 25% वापस किया गया, ये भी वह सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 1920 ये जो है भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और यह स्थापना बम्बई में हुई थी। अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, देखते हैं। आर्य समाज का स्थापना, तो ये तो सत्य है 1875 में दयानंद सरस्वती। और यंग बंगाल आंदोलन 1828, ये भी सत्य है। देवबंद स्कूल, तो ये 1866 में नहीं हुआ था, 1866-67 में हुआ था, ये इसीलिए जो है आपका यही गलत है। और बात करें रहमाई माजदायन सभा, तो ये 1851, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो है तिलक फंड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ। तो इसके बीच जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो ये समाचार पत्र और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो बात करें संसद के संयुक्त अधिवेशनों की, तो अध्यक्षता तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, इसके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष भी करता है। और इनका अनुपस्थिति हो जाए तो राज्यसभा के उपसभापति भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के द्वारा ये कदापि नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है। तो यह है 6ठी अनुसूची में, जो कि 4 राज्यों के लिए जो है स्पेशल रूप के 4 राज्यों के स्पेशल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। तो मिजोरम, ये जो है मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है। और जबकि अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के लिए जो है वो 5वीं अनुसूची में उसका वर्णन है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र स्पेशल रूप से 6ठी अनुसूची में। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं किसी भी व्यक्तियों की जो है मूल अधिकार के रक्षा हेतु। अगला सवाल, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथनों को चुनना है। और कहता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करता है, ये बात सत्य है। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, 6 माह तक नहीं रहता है, 6 सप्ताह तक रहता है, यही आपका जो है विकल्प गलत है। और राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, ये बात सत्य है। और राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कार्य करते हैं 6 माह तक।
उसके अंदर जो है रिक्ति भरना अनिवार्य होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या 117 सत्य है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 नहीं होगा, 70 होगा। और मणिपुर में 60, गोवा में 40। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड की संविधान से नहीं लिया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से, और ये संसदीय विशेषाधिकार ये लिया गया था ब्रिटेन से। तो यही विकल्प जो है आपका यानी बी और सी असत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी, तो केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी होता है सर्वोच्च न्यायालय, और संघ राज्य के बीच जो है वित्तीय विवादों का निपटारा करता है वित्त आयोग के द्वारा। संघ राज्य में वित्त आयोग, केंद्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य के विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, जैसे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। एडवोकेट जनरल का कुछ भूमिका नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह है आसियान के साथ। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला सवाल देखें। कहता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां रहा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आथावास्का झील ये कहाँ पर है? तो यह है कनाडा में। आथावास्का झील कनाडा में। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो नंगा पर्वत जो है केवल भारत में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। नदियों के किनारे बसे नगरों में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कहता है इनमें से कौन सा नहीं है देखा जाए तो रोम टाइबर नदी ये तो सत्य है। फिर उसके बाद देखा जाए तो बर्लिन स्प्री नदी ये भी सत्य है, और उसके बाद नीपर कीव नदी के किनारे है ये भी सत्य है। जबकि लिवरपूल राइन नदी के किनारे ये गलत है, चूँकि लिवरपूल जो है मर्सी नदी के किनारे है, ना कि राइन नदी के किनारे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच है? तो त्रिवेंद्रम मदुरै के बीच जो है सेनकोट है, और मुंबई पुणे के बीच भोरघाट है, और मुंबई नासिक के बीच थाल घाट है, और कोयम्बटूर कोचीन के बीच पाल घाट है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है? तो चिनाब नदी नहीं है तो ये जो है रावी और झेलम ये चिनाब नदी में गिरते हैं, और सतलज ब्यास में गिरते हैं, और ब्यास नदी सतलज में गिरते हैं। इसलिए ऑप्शन में आपका जो है ब्यास ए नंबर में है, इसलिए ए विकल्प को ही ले चलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है केरला में। अगले प्रश्नों को देखें। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। अगला सवाल देखें। कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का कोलार खान ये जो है स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। अगला सवाल देखें। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, आवेग, संवेग ये सब जो है सदिश राशि हैं, जबकि ताप, दाब, कार्य ये सब जो है अदिश राशि है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर पर जो है स्थापित किया जाता है, और सर्वप्रथम इसकी जो है भूगोलवेत्ता यानी इसका जो है जानकारी इनकी पुष्टि करने वाले आर्थर सी क्लार्क थे, और ये बहिर्मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं, बाह्य में परत में। अगला सवाल देखें।
दिए गए विकल्पों में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? तो शुष्क सेल, डेनियल सेल और बोल्टिया सेल, ये सभी के सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। अगले सवाल को देखें, नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की बात होगी तो ये अमेरिका में किया गया था, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एनरिको फर्मी की जो है निर्देशन में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एस्टिक अम्ल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो यह है बेकेलाइट, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। अगला सवाल, सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक, तो सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी ये जो है टेट्रा एथिलेट यानी कि TEL, टेल। अगले सवाल को देखें, कहता है डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है, तो आपका विकल्प में भी कैल्शियम एक में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, पोमोलॉजी में फल का होता है ना कि फूल का, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में, यही गलत था। और एंथ्रोपोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, और ये जो है एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य के अधिकतम मात्रा देखा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, फिलॉसफी जूलॉजी, ये पुस्तक लिखा गया था लैमार्क के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये जो है थैलोफाइटा प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग में होते हैं शैवाल, कवक और फिर जीवाणु, जबकि एस्फैग्नमस जो है ये थैलोफाइटा में नहीं आता बल्कि ब्रायोफाइटा में आता है, इसलिए विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाने योग्य भागों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखें, सेब का पुष्पासन सत्य है, काजू का बीज पत्र सत्य है, नारियल का मलपलबित्ती, तो नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है, भ्रूण पोष, इसीलिए जो है आपका सी विकल्प गलत है। और अनानास का जो है परिदल पुंज खाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो विसरण के द्वारा ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, जल या फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होता है एजोला। अगले प्रश्नों को देखें, वह कहता है छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, तो ये कहलाते हैं विल्ली। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पौधे की वृद्धि मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, जिनकी खोज करता है जेसी बॉस। अगले प्रश्न को देखें, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स एक मछली होते हैं। अगला सवाल देखें, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, तो ऑलिव रिडले टर्टल कछुआ के लिए संरक्षण के लिए हेतु परियोजना किस अभयारण्य में चलाई जा रही है? तो ये भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में चलाई जा रही है। अगले प्रश्नों को देखें, बधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो यह है गुजरात राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और ये जो है 21 जून को विश्व योग दिवस, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो भारत में 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका जो है मुख्यालय में गलत सुमेलित है? गेट का मुख्यालय जनेवा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, नाटो का ब्रुसेल्स और इंटरपोल का मुख्यालय होता है लियोन्स फ्रांस में।
इसलिए जो है आपका डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। अगला प्रश्न देखें। कहता है न्याय दर्शन के संस्थापक, तो ये थे महर्षि गौतम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12, 18 और 21, 24 से भाग देने पर शेष प्रत्येक दशा में जो है 7 ही शेष बचे। अगर आप 12 से भाग दीजिएगा और 18 से और 21 से भी, तो शेष जो है 7 बचेगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी में जो है भाग देने पर देख सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए का मान 6 और बी का मान 7 दिया है, तो a प्लस 2b, ए का मान यानी कि 6 प्लस 2b यानी कि 14 बटे ए का मान हो गया 6 प्लस 7 21, ये माइनस है, माइनस 21। तो अब यहाँ पर 14 6 हो जाएगा 20 और 21 में फिर 6 जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा? माइनस 15। अब यहाँ पर 5 तिया 15, ये जो है 5 चौके 20 ऊपर में होगा 4 से, और 5 तिया 15, तो माइनस 4/3 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिनों में? 2 गुनी है, इसलिए 14 दिनों में करता है दोनों मिलकर, तो 14 तिया 42 हो जाएगा इसका एलसीएम यानी कि पूरा काम। अब देखिए 2 गुनी है, तो इसका मतलब है कि ये 21 दिन में करेगा। ए जो है 21 दिन में करेगा, यानी कि एक काम जो है 1 दिन में 2 काम करता है, तो 21 दिन में, और ये जो है इससे आधा है, यानी कि 1 दिन में 1 काम करता है, तो ये 42 दिन में करेगा, 1 दिन में 1 काम। अब देखिए 2 और 3 में जो है ये 3 से भाग देंगे 42 में, तो 14 दिन आ गया है कि दोनों मिलके 14 दिन में। तो इसीलिए कहता है ये अकेला, तो ये अकेला होगा 21 दिन और बी अकेला 42 दिन। अगले प्रश्नों को देखें। किसी धन पर जो है एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? इनके लिए एक फॉर्मूला होता है R गुना SI बराबर 200 गुना D यानी कि दोनों का अंतर, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। R का मान ही पूछ रहा है, R कर दिए, और SI का मान है 160 कर दिए, बराबर 200 कर दिए, और D यानी D में 160 और 170 के बीच 10 का अंतर। अब यहाँ पर कटिंग करते हैं, 0 0 तो ये कट गया, 4 ये 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 25/2 यानी कि आंसर हो गया 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? अब ये शंकु है और ये आधार इसका त्रिज्या दिया गया है और ये ऊंचाई दिया गया है। हमको एल ज्ञात करना है, तो एल ज्ञात करेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का रूट अंदर करेंगे, तो ये निकल जाएगा एल का मान 25। अब पाई आर एल करते हैं, पाई आर एल शंकु के लिए, तो पाई आर एल यानी कि आर का मान 7 और एल का मान हो गया 25। अब भाग देंगे किससे? 1.25 यानी कि 125 गुना ऊपर में 100 होगा, तो 25 चौके 100 और ये 25 पचे और ये 5 पचे। अब ये 7 7 कट जाएगा। अब जो है 4 पंचे 20, 20 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा 44, यानी कि 22 दूना 44, तो 440 मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है x³ - 6x + 7 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? x + 1 बराबर हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, x बराबर मेरा हो जाएगा कितना? -1। अब x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पर जो है x पर पावर q है, तो 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा। अब 6 गुना -x करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 6 यहाँ पर जो है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -1 गुना -6 तो प्लस हो गया, तो ये प्लस में आ गया। अब जो है यहाँ पर 7 है, तो 7 + 6 करेंगे 13, अब -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर क्रम में इस प्रकार से है, और तब कहता है P + Q - R का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा, बना सकते हैं 180 डिग्री। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है ए, और जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो मीटर से हराता है। अब बात रखिए, देखिए हराने की बात हो गई तो 10 सेकेंड से हरा रहा है। अब जो है ये 1 किलोमीटर कितने देर में जाता है? 1 किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर बटे 6 18 और 20 जोड़ेंगे, यानी 180 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 200 में सेकेंड में जाता है 1000। और कितना में ये जो है हराता है? 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 5, ये 200 पचे 1000 और 10 पचे 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। 3.0072 पर रहे रेकरिंग, तो इसे भिन्न में बदलना है, तो 3 को हम 3 लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी कि ये पूर्णांक में है इधर, तो प्लस दें या ना दें। तो यहाँ पर देखिए 72 को हम लिख सकते हैं 72 माइनस 00, क्योंकि ये रेकरिंग है और इधर 2 0 है। अब जो है नीचे में कितना हो जाएगा? 72 पर 9 2 गो है तो 2 × 9 प्लस 00। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के तो 3 ही रहेगा। अब ऊपर में 72 बटे कितना हो गया? 9900। अब यहाँ पर 36 दूना 72 और यहाँ पर 36 गुना 275 कीजिएगा तो 9900 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3.2 बटे 275, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB समांतर दिया गया है CD के, तो कोण BAC का मान दिया गया है 125 डिग्री। और उसके बाद कहता है CAD का मान ज्ञात करने के लिए, CAD का मान यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका मान ज्ञात आप कर सकते हैं अपने से, तो 40 डिग्री होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है मीनिंग, तो ये जोड़ का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना लिख सकते हैं। और घाटा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है गुना का अर्थ घाटा, तो यहाँ पर हम घाटा लिख सकते हैं। और उसके बाद कहता है भाग का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 18 × 54 और 54 × 5 59 में से 6 जाएगा तो 53। अगले प्रश्न को देखें। कार का मतलब हो गया 22, बस का मतलब हो गया 42, तो ट्रेन का मतलब क्या होगा? तो टी होगा यानी कि 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 13, यहाँ पर जोड़िएगा तो 38 39 13 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला में कहता है गलत शब्द को चुनने के लिए गलत संख्या, तो यहाँ से देखिए 44 से 38 आएगा तो यहाँ पर कितना? -6 घटा। फिर 38 से 35 गया तो -3 घटा। फिर 35 से 37 गया तो +2 बढ़ा। अब 37 से 48 गया तो +11 बढ़ा। और 48 से 76 गया तो प्लस कितना बढ़ा? 28 बढ़ा। अब जो है फिर 76 से आगे कहता है कितना बढ़ेगा, चलिए आगे अभी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 से 3 के बीच यानी कि दोनों के बीच गैप कितना होगा? -6 और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। अब यहाँ पर 3 माइनस और +2 है तो दोनों का अंतर हो जाएगा +5। अब यहाँ पर 2 और 11 के बीच का अंतर हो जाएगा +9। अब 11 और +28 के बीच का अंतर कितना है? 17। अब देखिए यहाँ पर गैप इसके बीच कितना हो रहा है? 8। ये 3 और 5 के बीच गैप हो रहा है कितना? 3 और 5 के बीच गैप हो रहा है 3 का। अब 5 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है? 4 का गैप हो रहा है। अब 9 और 17 के बीच कितना? 8 का गैप हो रहा है। अब यहाँ 17 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि 17 प्लस अब करना है कितना? तो यहाँ पर जो है 33 होगा आगे, तब जाके जो है, क्योंकि यहाँ पर 16 का गैप होगा। 17 यहाँ पर 8 दूना 16, क्योंकि 4 दूना 8 दूना 16, तो 33 का गैप होगा। अब 33 यहाँ पर जो है यानी कि 28 से कितना 33 बढ़ेंगे आगे तो कितना हो जाएगा? 61 बढ़ के यहाँ पर बढ़ना होगा। तो 76 प्लस कितना जोड़ना है? 61। तो 76 प्लस 61 जोड़ते हैं, 76 प्लस 61 तो आ गया 6 1 7 और यहाँ पर 713, यानी कि 137 यहाँ पर होता है, 135 की जगह 137। तो आंसर जो है यही प्रकार से आपका गलत है, तो 135। अगला सवाल देखें। कहता है इसमें जोड़ या और घटा और ये यानी सबका मीनिंग दिया हुआ है,
कहता है इसमें कौन सा समीकरण के सामने इसको रखा जाए कि ये संतुलित में हो जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आप अगर रखते हैं तो संतुलित हो जाएगा इस प्रकार से कि यहाँ पर देखिए घाटे का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं। उसके बाद देखें कहता है जोड़ का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर जोड़ वाले में हम गुना कर सकते हैं। फिर कहता है भाग का अर्थ होता है घटाना, तो यहाँ पर हम घटा सकते हैं। उसके बाद कहता है और गुना का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। अब इनको संतुलित करते हैं, 4 यहाँ पर भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ये 2 हो गया। 5 दूने 10 और यहाँ पर 4 है, 19 4 23 हो है, 23 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो सी है। अगला सवाल देखें, कहता है कौन सी जो है आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को दर्शाती है। तो महिलाएं शिक्षक भी होती है, चिकित्सक भी होती है महिलाएं, इसलिए जो है ये सब कुछ होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि वायु को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, तो पानी को गुलाब कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है। और नीले को क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा गया, तो इसलिए जिसको जो कहा जाएगा वही हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कि इस वर्ण का जो है एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। तो HOME होम, यानी कि एक ही केवल बन सकता है। अगले प्रश्नों को देखें, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए इसको काउंट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ये जो है एक हो गया 6 और 6 एक हो गया। अब जो है एक यहाँ से यहाँ हो गया 7, अब एक यहाँ से यहाँ हो गया 8 और एक पूरे जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये हो गया 9, यानी कि 9 त्रिभुज हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4 पुत्र हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़ा है। अब देखिए 5 विवाहित जोड़ा है, प्रत्येक को 4 पुत्र हैं, तो एक तो हो गया माता पिता, एक माता प्लस एक पिता। अब इसके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र इस प्रकार से होगा 1 2 यहाँ पर 3 और ये 4, चारों को 4 पुत्र हैं, 4 4 4 और 4। तो यहाँ पर ये 2 खुद हैं परिवार में, 2 पति पत्नी, 2 पति पत्नी और 2 पति पत्नी। तो 4 4 8 4 12 4 16 2 18 2 20 2 22 2 24 और एक माता पिता इसके, तो 2 26। इस प्रकार से 26 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। या नहीं तो ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक तो माता और एक पिता हो गया। अब ये माता पिता यानी कि एक परिवार में विवाहित जोड़ा है, हो सकता है कि 5 विवाहित होगा तो 5 का अलग अलग, लेकिन एक माता पिता उसका रहना अनिवार्य है, तो आपका 6 ही होगा। नहीं तो 5 विवाहित रहेगा, तो इस प्रकार से 5 पति पत्नी तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 के 4 जो है बच्चे, तो 5 के 20, इस प्रकार से 30 हो जाएगा। लेकिन इसके माता पिता रहना अनिवार्य है, तो आपका सी विकल्प ही होगा। अगला सवाल देखें, कहता सायं काल के 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट के बीच की कोण कितने डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर ये हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये है एक सुई तो यहाँ पर होनी चाहिए और एक यहाँ पर होनी चाहिए। अब जो है यहाँ से देखा जाए बीच की दूरी, तो ये 5 1 10, तो 1 मिनट की बात होगी तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा मिनट की सुई। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो हो जाएगा 5 1 10, 10 छंग के 60 हो गया। अब घंटे की सुई यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा घंटा, आधे डिग्री का। तो यहाँ पर जो है 30 का आधा 15 जोड़ेंगे तो 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।